हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्लास थर्ड। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। फिर से 25 क्वेश्चन की एक सीरीज। हाँ जी, तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि भाई एक होलसेलर ने एक जैकेट सेल करी है 5% के फायदे में, और फिर रिटेलर ने बेचा एक कस्टमर को 10% के फायदे पे। कुल मिला के ये जैकेट 2 बार सेल हुई है। तो हम मानते हैं कि होलसेलर ने इसे एक्स रुपीज में खरीदा, 5% का फायदा कमाया। 5% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/20 है, मतलब कि 20 रुपए की चीज पे 1 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो सेलिंग प्राइस हो गया 21/20। दूसरी बार रिटेलर ने बेचा, यानी कि 1/10 का प्रॉफिट। इसकी बात करें तो इसने बेचा होगा 11/10 में। फाइनली ये चीज सेल हुई है 4158। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सपोज हमने इसे 11 की टेबल से कट किया तो 11 तिया 33, 8 रह गया, ये 7 पे गया, फिर ये 8 पे। 21 की टेबल से कट किया तो ये 21, और माइनस करेंगे तो ये 18 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3600, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं चेन वाले, यानी कि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, उसने कस्टमर को बेचा, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें काफी सारे सेलर बीच में मौजूद होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि इसने बेचा, भाई ए ने बेचा बी को और प्रॉफिट कमाया 1/5। बी ने बेचा फिर सी को, प्रॉफिट कमाया 20%। सी ने बेचा इसे 600 रुपए में और फाइनली उसको लॉस हो गया। कुल मिला के क्या हुआ, ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। सी ने फाइनली किसी कस्टमर को बेचा होगा, यानी कि यहाँ पे 3 सेलर है। तो पूछा गया है कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा हो। तो हम मान लेते हैं भाई x रुपीज का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ए ने बेचा बी को 1/5 का प्रॉफिट, यानी कि सेल कितने का हुआ, 6/5। 5 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब वो 6/5 में सेल हुआ हो। बी ने बेचा सी को और 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5, यानी कि इसने सेल किया तो 6/5 में। सी ने बेचा कस्टमर को, लेकिन लॉस हुआ इसका 1/6 का, यानी कि 6 पे 1 का लॉस हुआ है। तो ये चीज सेल होगी 5/6। और फाइनली ये चीज हमने बेच दी 600 के। तो आपको पता लगाना है x की वैल्यू। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 से हमने कट किया 100 पे, x की वैल्यू आ गई 500। तो ये भाई आपका आंसर, यानी कि ए ने ये चीज 500 रुपए में खरीदी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया, ए ने बेचा बी को, ओके लिख लेते हैं, ए ने बेचा है बी को और फिर इसे लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 12% का इसने लॉस किया अपना। बी ने बेचा है सी को और 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बी ने बेचा इसको और 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। इसने कहा कि अगर ए ने बेचा होता बी को एट द कॉस्ट ऑफ विच सी परचेज इट, यानी कि क्या कहा गया कि अगर ए ने बी को उसी रेट पे बेचा होता जिस रेट पे सी ने खरीदा है, तो बताना ए का प्रॉफिट और लॉस क्या होता। चलिए हम मान लेते हैं भाई ए ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी होगी, 12% का लॉस है, मतलब उसने बी को बेचा 88 रुपीज में। बी ने सी को बेचा है 12.5% के प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट का मतलब 1/8, यानी कि 1/8 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसने इसे +11, 88 का 1/8 निकालेंगे तो 11, 99 का सेल कर दिया।
अब ये कहा गया है कि भाई जी ने जो सी ने 99 का खरीदा है, अगर बी ने 99 का खरीदा होता डायरेक्टली ए से, तो बताओ ए को कितना फायदा या नुकसान होता। तो आप देख रहे हैं अगर इसने 100 की चीज से 99 की बेची होती तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली दिख रहा है 1% का लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। ठीक है, ए ने बेचा बी को, प्रॉफिट कमाया, बी ने बेचा सी को, लॉस कमाया, 15% का लॉस हो गया। फिर से वही कह रहा है, अगर ए ने सी को बेचा होता एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, तो ए को क्या प्रॉफिट या लॉस होता। ओके, ए ने बी को बेचा, सपोज ए ने वो चीज 100 में खरीदी होती, बी को इसने बेचा 120 का। ओके, बी ने बेचा सी को और भाई इसको लॉस हो गया 15% का। तो देखते हैं भाई 120 का, पहली बात तो 15% अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो 3/20। 120 का अगर आप 3/20 निकालते हैं, यानी कि 18 रुपए का लॉस, तो 120 वाली चीज को उसने 18 के लॉस में बेचा सी को, यानी कि कुल मिला के उसे मिले कितने 102। ठीक है, अब ये कह रहा है ए ने अगर डायरेक्टली सी को बेचा होता तो जरा बताना ए का कितना फायदा हो सकता था। तो यानी कि 2% का प्रॉफिट, क्योंकि 100 की चीज कितने की जाती है 102 में, यानी कि हमें 2% का प्रॉफिट हो जाता। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 5। ए ने भाई एक हॉर्स बेचा है बी को 4800 का, ये सेलिंग प्राइस है, और उसको लॉस हो गया, मतलब कि भाई हॉर्स की वैल्यू ज्यादा थी, उसने बेचा है कम में। फिर बी ने बेचा सी को एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। भाई ध्यान देना दोस्तों, इसने क्या कहा कि भाई ए ने बी को तो बेच दिया, लेकिन अब बी ने सी को बेचा है, ये बात भी कंफर्म है कि बी ने फिर सी को आगे बेचा, लेकिन 21 रेट पे बेचा है। तो इसने कहा कि इतना भाव था कि ए को 15% का प्रॉफिट हो सकता था, इतने का बेचा है। तो आपको पता लगाना है बी का गेन हुआ कितना। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। जब इसने इसको बेचा तो जो सेलिंग प्राइस है वो 4800 था, और इसने अपना लॉस किया था कितने का 20%। यानी कि दोस्तों एक बात देखी जाए तो ए ने 100 रुपए की चीज को 20% घाटे में बेचा 80 में। 80 की वैल्यू 4800, तो आप जानते हो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं भाई 6000। कहने का मतलब है कि अगर 80 की वैल्यू 4800 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, यानी कि 100 की वैल्यू हो जाएगी 6000। फाइनली वो जो हॉर्स था वो 6000 का था, लेकिन जब उसने बी को बेचा तो वो 4800 का बेचा। अब बी ने सी को फर्दर सेल किया, और ये इतने का सेल किया कि ए को 15% का फायदा हो सकता था। यानी कि ए को अगर 15% का फायदा होता तो हम देखें कितने का फायदा हो सकता है 900, यानी कि कुल मिला के ये चीज जो सेल हुई है वो है 6900। यानी कि बी ने सी को बेचा है, बट क्वेश्चन ने क्या किया रेफरेंस ए का दे दिया, तो अपने ए के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ा। अगर हम बात करें कि भाई बी और सी कितने का बी यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है तो आप कह सकते हैं कि भाई 2100 रुपए का बी को फायदा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलते हैं आगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सक्सेसिवली सेल कर रहे हैं, यानी कि 3 ट्रेडर हैं यहाँ पे, और तीनों को फायदा हो रहा है 25% का। जैसे कि मैंने खरीदे, जो चीज मैंने खरीदी मैंने उस पर 25% कमाया, देन आगे फर्दर सेल किया, फिर उसने 25% कमाई, इस तरीके से ये सेल कर रहे हैं। फाइनली ये चीज जो है वो 250 की सेल हुई है, लास्ट ट्रेडर ने इतने की सेल की है। तो आपको पता लगाना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। सपोज पहला ट्रेडर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, इसने किसी कस्टमर को बेचा था,
तो सपोज ये x रुपए का था 25%। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि इसने ये चीज बेच दी 5/4 में। यानी कि अगले ट्रेडर ने फिर उस पर प्रॉफिट कमाया, यानी कि 5/4 उसने भी सेल किया। देन उसके बाद थर्ड ट्रेडर ने उसने भी 5/4 सेल किया, और फाइनली ये चीज हमने बेची है वो है 250। तो ये 5 5 5 यानी कि हो गया 125। 125 अगर मैं कट करता हूं तो ये जाएगा 20 पे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 4 यानी कि 16। हाँ जी, सॉरी। तो बात करते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट किया हमने, ये आ गया यानी कि 128। ये भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। भाई काफी बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बार आप भी खुद से भी ट्राई करेंगे, देखना बड़ी दिलचस्प स्टोरी है इनकी। ए के पास एक कार थी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। पहले एक्स नाम का बंदा है, इसने बेचा अपने दोस्त वाई को 5% के फायदे पे, यानी कि 5% निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7500। यानी कि इसने इसको बेच दिया 1,57,500 में। वाई ने इसे दोबारा यही चीज बेची कितने में, 2% के लॉस। ठीक है, तो भाई इसका 2% कितना हो गया, माइनस कर लेंगे, इसका 2% निकालते हैं तो ये 3150। तो भाई वापस इसने कार कितने की बेची, 1,54,350। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस ट्रांजेक्शन में एक्स ने कमाया कितना, भाई एक्स ने पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था 7500 रुपए का, कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो गया है। वो भाई खुशी खुशी भाई बिल्कुल खुश हो रहा था। 7500 रुपए उसने कमा लिए, लेकिन क्या हुआ, उसने देखा कि यार 1.5 लाख की कार है, मैंने तो इतने में वापस खरीदी है, यानी कि यहाँ पर उसे कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़े, 43,515। तो अगर यहाँ बात करें तो उसने 7500 कमाए थे, लेकिन यहाँ पर उसे पे करने पड़ गए एक्स्ट्रा इतने। तो फाइनली जो उसने प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 7500 में से ये जो एक्स्ट्रा उसने पे किया ये माइनस कर देंगे, यानी कि उसकी जेब में 3150 रुपए का ही प्रॉफिट आया है। इन शॉर्ट आप चाहें तो यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि उसके फ्रेंड को जितना भी लॉस होगा वो एक्चुअल में एक्स का प्रॉफिट होगा, जो भी वाई को लॉस होगा वो एक्स का प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम है कि ए ने बी को बेचा, बी ने किसी और को बेचा फाइनली, तो अपने कॉस्ट प्राइस पता लगाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। मिस्टर कपूर परचेज 2 टॉय, यानी कि भाई इसने 2 साइकिल खरीदी हैं 750 रुपए की प्रत्येक। 750, 750 की 2 साइकिल खरीदी। पहले पे प्रॉफिट कमाया 6% का, दूसरे पे लॉस करवाया 4% का। आपको पता लगाना ओवरऑल इसने कमाया कितना। दोस्तों अगर सीपी यहाँ सेम है और एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस है, तो सीधा सीधा इनका गैप लेगा। गैप जो है वो कितने परसेंट का है, 2% का। ठीक है, क्योंकि सीपी सेम है तो आप कह सकते हैं 2 आर्टिकल हैं तो डिवाइड बाई 2, यानी कि फाइनली आप कह सकते हो कि इन्होंने 1% का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। 6 मैंने एक जगह से कमाए, 2 और 4 एक जगह गवाए, यानी कि कुल मिला के 2% ही हुआ
और ये 2 आर्टिकल बेच के हुआ है, यानी कि मैं बात करूँ कि एवरेजली मुझे 1% ही बचा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 10th। काफी पुराना क्वेश्चन है, बट जनरली आज भी देख लिया जाता है क्वेश्चन। इसने क्या कहा, आपने एक कंडीशन याद रखनी है, अगर 2 आर्टिकल है, एसपी दोनों का सेम है, एक पे मुझे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है और एक पे मुझे उतना ही लॉस हो रहा है, तो आपको याद रखना है ऑलवेज लॉस, हमेशा लॉस ही होगा आपको ओवरऑल। वो लॉस कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 100%, इतना आपको लॉस होगा। तो देखिए भाई जरा, प्रॉफिट है 10, लॉस है 10, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी कि 1%, और ये हमेशा लॉस को ही प्रेजेंट करे। कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, भाई इसने 2 आर्टिकल सेल किए हैं, दोनों 10,000 रुपए के, यानी कि एसपी तो सेम है, एक पे लॉस है एक पे प्रॉफिट है, तो आपको ओवरऑल पता लगाना है, तो भाई लॉस ही होगा, बस खत्म, 4% का लॉस, ये आपका आंसर। भी काफी खूबसूरत सवाल, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है आपको परसेंटेज ना बता के आपको पता लगाना है इसमें कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट या लॉस, उसे लॉस ही होगा। तो भाई एक घर है एक दुकान है, दोनों है 1,00,000 रुपए ईच, यानी कि एसपी दोनों का सेम है, कंडीशन पूरी हो रही है। एक पे आपको 20% लॉस हुआ, एक पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, और बताना आपको ओवरऑल क्या मिला। तो भाई लॉस ही मिलेगा ना ओवरऑल, 20 स्क्वायर बाई 100 यानी कि 400/100, यानी कि 4% का लॉस है। 4% को आप कह सकते हैं 1/25, यानी कि अगर 25 रुपए की टोटल कॉस्ट थी तो उसमें उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मैंने सेल कितने का किया होगा, 24 में। हम जानते हो 24 जो है वो अपने आप में कितने के बराबर है, आपने 2 शॉप बेची, 2 चीज बेची है, 1,00,000 1,00,000, यानी कुल मिला के 2,00,000 आपका सेलिंग प्राइस है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2/24, यानी कि 1/12,00,000, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है, सॉरी, 1/12,00,000 का ये आपको क्या हो जाएगा, लॉस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं आता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, समझना दोस्तों। इसने कहा कि आपने भाई 2 हॉर्सेस खरीदे हैं 19,500, ध्यान रखना टोटल कॉस्ट है दोनों के, एक को आपने बेचा 20% फायदे पे, एक को आपने बेचा 20% नुकसान पे, एक को आपने बेचा 15% के फायदे पे। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग है, एसपी भले ही सेम है बट परसेंटेज अलग है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कॉस्ट प्राइस पता लगाना है। तो हमने क्या किया भाई, मान लेते हैं कि दोनों हॉर्सेस की वैल्यू, इसके हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब पहले पे आप 20% लॉस कमा रहे हैं, यानी कि आपने वो चीज बेची होगी 80%, और दूसरे पे आप 15 कमा रहे हो, मतलब आपने बेचा होगा 115%, और दोनों की सेलिंग प्राइस की वैल्यू सेम है। इससे ये कैंसिल, फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं रेशो निकालता हूं, तो 23/16, ये भाई इनकी रेशो आ जाएगी, यानी कि जो सीपी की रेशो है वो ये आ जाएगी। अब जरा 19,500 को आप इस रेशो में डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो डिवाइड करने का तरीका दोस्तों क्या है, 19,500 डिवाइड बाई इनका टोटल जो बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 39। 39 से अगर मैं कट करता हूं तो इसकी वैल्यू जा रही है 500 पे, तो एक की वैल्यू 500 है, तो 23 की वैल्यू हो जाएगी
11,500 और 16 की वैल्यू हो जाएगी 8,000। उसने आपसे पूछा था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 14। बड़ा ही नॉर्मल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसने कहा कि भाई आपने बुक्स खरीदी हैं जिसकी रेंज है 150 से लेके 300 तक। आप एक बुक खरीदने जाते हैं जो इस रेंज में वेरी करेगा, मिनिमम 150 तक खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 300 तक। ये सीपी है। एसपी जब बेचने जाओगे तो भाई आप इसे 250 से लेके 350 तक बेच सकते हो। ठीक है, तो बताओ भाई जरा 15 बुक्स मैंने परचेज या सेल करनी है तो कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैक्सिमम। सिंपल सी बात है भाई, आप एक लॉजिक लगाए, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब आप 150 की चीज खरीदोगे सबसे कम वाली और सबसे ज्यादा में बेच दो। यानी कि 200 रुपए का एक बुक पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको 15 किताबें बेचनी है, कुल मिला के 3,000 रुपए में सेल, 3,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज है। हाँ जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कहा गया कि एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट है 64 रुपीज और ये डिस्काउंट के बाद है, 20% डिस्काउंट के बाद हमें ये शर्ट मिली है 64 की। ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा भाई? 20% का डिस्काउंट है, मतलब 100 की चीज आपको कितने की मिली होगी? 80 की। अब इसने कहा कि अगर 80 की वैल्यू 64 के बराबर है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? बस सिंपल। तो भाई आप कह सकते हो 80 बराबर 64, एक की वैल्यू हो जाएगी 64/80, 100 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 100, यानी कि 80 रुपए आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी ने भाई 2 फैन परचेज किए हैं 2160 रुपए में। एक को उसने 15% फायदे में बेचा और दूसरे को उसने 9% के लॉस पे। और ऐसा करने से वो फाइनली वो ना तो प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हर पंखे का? ओके भाई, 2 फैन है, दोनों पे उसने पहले पे कमाया कितना? 15% और दूसरे पे गवाया कितना? 9%। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले का 15 और दूसरे का 9 ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो आपसे अगर मैं कहूं कि फर्स्ट एंड सेकंड की रेशो क्या होगी, तो आप कह सकते हैं 9/15, यानी कि रेशो बनेगी 3:5। यानी कि 2160 को कट कर दो 3:5 में। ठीक है, तो यानी कि आपने करना क्या होगा? 2160 डिवाइड बाई 8। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। 270 पे कट किया, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा और इससे करेंगे तो 1350। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर। 5% चीनी बेचने के बाद अभी भी 5 किलो चीनी बचती है, तो बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी? भाई अगर आपने 100% चीनी थी, उसमें से अगर आप 5% बेच देते हो तो बचेगी कितनी? 95%। अब इन्होंने कहा कि 95% जो है वो अपने आप में 5 किलो के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/95। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई 100। ये 19 पे कट, यानी कि 5/19 kg। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18। एक रिटेलर है, उसको भाई डिस्काउंट मिला है 40% का प्रिंटेड प्राइस पे। रिटेलर ने इसे बेच दिया प्रिंटेड प्राइस पे, तो गेन परसेंट क्या होगा? ठीक है,
भाई देखिए, सपोज एमआरपी जो था वो 100 रुपए का था। मैं गया दुकानदार बन के, तो भाई मैंने वो चीज़ डिस्काउंट में खरीदी, यानी कि मैंने वो चीज़ कितने की खरीदी, 60 रुपए, क्योंकि सामने वाले से मैंने 40% का डिस्काउंट ले लिया, तो मैंने वो चीज़ 60 रुपए में खरीदी। अब मैं एज ए मैं रिटेलर हूँ, अब मैंने किसी कस्टमर को बेचा तो एज इट इज 100 रुपीज पे बेचूंगा, तो 60 की चीज अगर आप 100 में बेचते हो, तो आपको यहाँ पे कितना फायदा हो रहा है, 66.67%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी ने भाई टेबल खरीदी, एक चेयर खरीदी 500 रुपए में। टेबल पे लॉस हुआ 10% का, चेयर पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, और ओवरऑल उसको भी 10 रुपए का फायदा हुआ है। भाई देखो, टेबल प्लस चेयर है वो है 500 रुपए। टेबल का प्रॉफिट है, सॉरी टेबल पे लॉस है 10% और चेयर पे प्रॉफिट है 10%। ओवरऑल बात करूं तो मैंने इस 500 पे सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई आपने सिर्फ 2% का प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों इसको हम बोलते हैं एलिगेशन। इधर का गैप जो होगा वो आपने यहाँ लिख देना है, यानी कि 12, और इनका गैप आ जाएगा इस तरफ। रेशो बनेगी 2:3। यानी कि अगर आप 500 को 2:3 में बांटते हो, ये टेबल है ये चेयर है, तो 200 रुपए और 300 रुपए, वो आपसे चेयर की बात कर रहा था, मतलब कि 300 रुपए की चेयर हो जाएगी आपकी। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 20। एक ट्रेडर ने भाई 1200 किलो चावल खरीदे। कुछ हिस्सा उसने 5% पे बेचा, कुछ हिस्सा उसने 11 पे बेचा। ओवरऑल उसको जो मिला है वो 7% मिला है। पहली जगह उसने कमाया है 5%, दूसरी जगह सेल किया वो कमाया उसने 11%, ओवरऑल कमाया उसने 7%। आप फिर से एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसका गैप 4 है, इसका 3 है। 1200 को अगर आप 4 3 में डिवाइड करते हो, 1200 को, सॉरी, 2:1 में डिवाइड करते हैं आप, तो आप देखेंगे कि 800 ये और 400 ये। यानी कि इसने पूछा था 5% वाली कैटेगरी बताओ, मतलब पहले वाली कैटेगरी बतानी थी आपको, यानी कि आपने 800 किलो यहाँ पे सेल किया होगा। 21। आपने 30 किलो चावल खरीदे 10 के भाव से, 35 किलो खरीदे आपने 11 के भाव से। आपने वो सारा कुछ मिक्स किया और आप चाहते हो 30% का प्रॉफिट कमाना, तो क्या भाव आप यहाँ पे रखोगे ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 30 किलो 10 के हिसाब से, 35 किलो 11 के हिसाब से, और टोटल अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कितना खरीद लिया, 65। ये 65 किलो खरीदा। अब हम चाहते हैं इस पे प्रॉफिट कमाना 30%, तो हम इसे सेल कर देंगे 130/100 में। तो 300 प्लस 300, 35 × 11 करेंगे आप तो 385। कुल मिला के 685 डिवाइड बाई 50, 65। 5 से अगर मैं कट करूं, यानी कि 13.7। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसने कहा कि एक क्लॉक है जो अपने 144 रुपए का बेच दिया।
कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उतने परसेंट का प्रॉफिट भी है। सपोज आपसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए सीपी एक्स रुपीज का है तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी एक्स परसेंट है, ये इसने बोला है। ठीक है, एसपी आपको गिवन है 144। तो दोस्तों बाई ऑप्शन करना ही बेटर रहेगा। सपोज हमने सी ऑप्शन पिक कर लिया 1 मिनट के लिए, सीपी मैंने 90 मान लिया, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी 90% होगा, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल में कितने रुपीज हो जाएगा, 81 का। इनको ऐड करेंगे तो आपका जो एसपी आएगा वो 171 आएगा। ऑप्शन तो मैच हुआ नहीं, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड हमने ले लिया सपोज सीपी 80 रुपए, बी ऑप्शन ले लिया, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 80 हो जाएगा। प्रॉफिट आप यहाँ पे कमाओगे तो 80 का 80% हो गया 64 रुपए। अगर मैं सीपी और प्रॉफिट जोड़ता हूं तो आप देख पा रहे हैं 144 एसपीआर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता लगाना था। हम्म, 23 आपका आंसर। 240 सेब खरीदी है मैंने 600 रुपए में। ठीक है, कुछ सेब खराब हो गई, उनको फेंक दिया गया। बाद में हमने जितने भी एप्पल थे उनको 3.5 रुपए एक सेब की वैल्यू थी उससे बेच दिया। और ऐसा करके मैंने प्रॉफिट कमाया। तो आपको बताना है कितने परसेंट एप्पल हमने फेंका हो। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। भाई अगर हम देखें तो हमारा जो सीपी था वो कितना था, 600। ठीक है, प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं, 198 रुपये। कुल मिला के 798 रुपये मैंने एसपी टोटल कमाया। और एसपी पर एप्पल कितना है हमारे पास, तो वो है आपका 3.5 रुपये। तो भाई कितने एप्पल आखिरकार मैंने बेचे होंगे, तो 798 डिवाइड बाई 3.5। डेसिमल हटाऊंगा तो आप ऊपर 0 लगा सकते हैं। 7 के टेबल से कट किया मैंने, फिर 5 से कट किया, 228, यानी कि आपसे कहा जाए 228 एप्पल मैंने बेचे थे। भाई आपने खरीदे तो 240 थे, बेचे 228 हैं, यानी कि कुल मिला के 12 एप्पल क्या थे, ये वो थे जो खराब हो थे। तो इसी बात को परसेंटेज में बताएं आप। कुल मिला के आप कह सकते हैं कितने परसेंट है ये, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। कोई डाउट नहीं। 24 कह रहा भाई सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर दूं तो जितना मुझे लॉस होता था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ आपका लॉस था कितना। भाई सीपी एक एसपी मान लिया, एक सीपी मान लिया। पहले आपको लॉस हो रहा था। लॉस कब होता है, जब आप सीपी में से एसपी हटाते हो। ये आपका लॉस था। फिर इसने कहा कि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 100। कह रहा है कि भाई आपने अपना सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा नया, ये सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए तो ये करना पड़ेगा, इससे ये कट, 100 से 100 कट। लेफ्ट राइट ले गया है, सीपी को लेफ्ट में लाया तो 2 सीपी, एसपी को ले गया तो 3 ऐसे। सीपी बाई एसपी की रेशो देखो तो 3/2। 3 रुपए की चीज आप 2 रुपए में बेचोगे तो एक का आपको लॉस होगा 3 पे, यानी कि 33 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा भाई किस फ्रैक्शन से मैं सेलिंग प्राइस की मल्टीप्लाई करूं, यानी कि एसपी में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि सीपी मिल जाए। और इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि लॉस हुआ है 20%। 20% को आप प्यार से लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 आपका सीपी है, 1 रुपए लॉस है, एसपी आपका हो जाएगा 4। 4 रुपए एसपी है, सीपी आपका है 5।
तो आप कह सकते हैं 5/4 से मल्टीप्लाई। तो ये एक लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस चैप्टर में इतने ही सवाल आपने करने हैं, बाकी कभी कुछ और प्रैक्टिस के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो फिलहाल अभी चैप्टर चल रहे हैं ताकि आप चैप्टर से गो थ्रू हो जाए अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें ताकि जो यूजफुल है, जिनको नीड है, उनके लिए काम आ सके वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दें ताकि भाई आपको अपडेट भी मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।